प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेखा व कोण। आज हम रेखा और कोण के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम जानेंगे कि बिंदु क्या होता है। ठीक है, रेखा और कोण से को अध्ययन करने से पहले हम क्या जानेंगे, ये बिंदु क्या होता है। बिंदु क्या होता है, एक अपरिभाषित तथ्य होता है जिसको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे कि क्या है, देखो, एक ऐसा वृत्त जिसकी क्या कोई त्रिज्या नहीं होती। क्या होता है ये, पहले तो देखो क्या होता है, एक अपरिभाषित तथ्य होता है। ये अपरिभाषित तथ्य, अपरिभाषित क्या होता है, ये तथ्य होता है जिसको हम निम्न प्रकार से समझेंगे। हमारा जो पॉइंट एक रहेगा बिंदु में, क्या समझेंगे, देखो कि एक ऐसा वृत्त होता है जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती है। एक ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती है। बिंदु क्या होता है, एक ऐसा वृत्त होता है जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती है। ठीक है, इसका सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। या फिर हम दो नंबर पर क्या समझ सकते हैं कि ये जो बिंदु होता है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। यानी बिंदु होता है, बिंदु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। जो बिंदु होता है इसकी लंबाई भी नहीं होती, इसकी चौड़ाई भी नहीं होती और इसकी ऊंचाई भी नहीं होती है। मैंने बताया ना, इसका हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं बिंदु का। 3 नंबर जो हमारा पॉइंट रहेगा ये क्या रहेगा कि हम बिंदु को पेंसिल की जो नोक होती है, पेंसिल की पतली नोक के द्वारा क्या करते हैं, सिर्फ इसको दर्शा सकते हैं। मान के चलो कि ये क्या है, एक पेंसिल है, तो इसकी पतली नोक से क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से बिंदु को दर्शा सकते हैं। देखो इस प्रकार से, तो ये क्या होगा, एक बिंदु होगा। तो बिंदु को हम पेंसिल की पतली नोक से दर्शाते हैं। बिंदु को पेंसिल की पतली नोक से दर्शाते हैं। तो ये क्या होता है, बिंदु होता है। बिंदु मैंने क्या बताया है कि ये क्या होता है, कि अपरिभाषित तथ्य होता है जिसको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। नंबर 1 हमारा जो पॉइंट क्या है कि एक ऐसा वृत्त होता है जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती है। 2 नंबर हमारा पॉइंट क्या है कि बिंदु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। 3 नंबर हमारा पॉइंट क्या रहेगा कि हम बिंदु को पेंसिल की पतली नोक से दर्शा सकते हैं। ठीक है, बिंदु क्या होता है, ये सिर्फ एक अनुमान नहीं होता है बिंदु। तो ये है बिंदु। हमने क्या देखा है, अभी बिंदु को पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे रेखा के बारे में कि रेखा क्या होती है। देखो रेखा जो होती है, इसकी लंबाई की बात करें तो ये इसकी लंबाई होती है अनंत। क्या होती है, इसकी लंबाई अनंत होती है। इसकी लंबाई नापी नहीं जा सकती। रेखा की लंबाई है वो नापी नहीं जा सकती। जैसे मैंने एक लाइन दर्शाई है इस प्रकार से, ये क्या दर्शाई है, मैंने एक लाइन दर्शाई है। यदि हम इसके दोनों ओर क्या करते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। देखो मैंने क्या लिखी, एक लाइन लिखी ऐसी, एक सरल रेखा लिखी है मैंने। देखो इस प्रकार से सीधी लाइन खींची है। क्या खींची है, एक सीधी लाइन बिल्कुल। और इस पे क्या किया है, देखो मैंने दोनों ओर क्या कर दिया, तीर का निशान लगा दिया। तो क्या है, एक रेखा होगी। रेखा के दोनों तरफ क्या होते हैं, तीर के निशान मिलेंगे आपको। और जो रेखा होती है ये क्या होती है, अनंत बिंदुओं का समूह होती है। रेखा क्या होती है, देखो अनंत बिंदुओं का समूह है। अनंत बिंदुओं का समूह होती है, यहां रखना इस बात का। इस पर बहुत सारे क्या हो सकते हैं, बिंदु हो सकते हैं। तो रेखा क्या होती है, एक
ये होती है अनंत बिंदुओं का समूह है। इसको हम कैसे दर्शाते हैं, दोनों ओर इसके क्या होते हैं, एकदम बिल्कुल सीधी लाइन जिसके दोनों ओर एक बिल्कुल सीधा रास्ता कह सकते हैं कि ये क्या है, एक बिल्कुल सीधा रास्ता है, पथ है, जिसके क्या है दोनों ओर क्या लगा है, तीर के निशान है। और ये क्या है, अनंत बिंदुओं का क्या होती है, एक समूह होती है। और जो रेखा होती है इसको, इसमें क्या होता है कि इसकी सिर्फ क्या होती है, लंबाई होती है। रेखा की क्या होती है, लंबाई होती है, लेकिन इसकी चौड़ाई और ऊंचाई, रेखा की चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि बिंदु होता है, इसकी लंबाई भी नहीं होती, चौड़ाई भी नहीं होती और ऊंचाई भी नहीं होती। जो रेखा होती है इसकी लंबाई तो होती है, अनंत बहुत ज्यादा होती है, इसकी हम नापी नहीं जा सकती इसकी लंबाई, लेकिन इसकी चौड़ाई और ऊंचाई है वो नहीं होती है। रेखा की चौड़ाई और ऊंचाई है वो नहीं होती है। रेखा को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, एक पेज पर या फिर एक पृष्ठ पर क्या कर सकते हैं, सिर्फ दर्शा सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, रेखा को क्या कर सकते हैं हम, एक पेज पर या कोई पृष्ठ पर क्या कर सकते हैं, इसको दर्शा सकते हैं। तो ये है रेखा। हमने रेखा में क्या देखा है कि रेखा जो होती है ये एक ऐसा सीधा रास्ता है, बिल्कुल सीधा रास्ता है, जो कि अनंत बिंदुओं का क्या है, एक समूह है। और इसको दर्शाएंगे कैसे, रेखा के दोनों ओर क्या होते हैं, तीर के निशान होते हैं। और रेखा की लंबाई चौड़ाई और देखो इसकी लंबाई तो होती है, रेखा की लंबाई तो होती है, लेकिन इसकी क्या नहीं होती, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। तो ये क्या है, रेखा है। अब हम देखेंगे किरण और रेखाखंड। हमने बिंदु देख लिया, पढ़ लिया है, हमने रेखा पढ़ ली है। अब हम देखेंगे किरण। किरण क्या होती है, देखो किरण, किरण में क्या हुआ, देखो जो रेखा होती है इसके दोनों ओर क्या होते हैं, तीर के निशान होते हैं। रेखा के तो दोनों ओर क्या होते हैं, तीर के निशान होते हैं। जो किरण होती है, इस किरण की क्या होता है, एक ही तरफ क्या होता है, तीर का निशान होता है, और एक तरफ क्या होता है, एक बिंदु होता है। किरण क्या होती है, किरण के एक तरफ तो क्या होता है, बिंदु, और एक तरफ क्या होती है, तीर का निशान। इसे क्या कहेंगे हम, किरण कहेंगे। या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, देखो रेखा में दोनों तरफ तीर के निशान होते हैं, और किरण में क्या होता है, एक ही तरफ क्या होता है, तीर का निशान होता है। अब हम देखेंगे रेखाखंड। रेखाखंड, रेखाखंड में क्या होगा, देखो रेखाखंड में, रेखा में दोनों तरफ तीर के निशान थे, किरण में एक तरफ तीर का निशान, और रेखाखंड में दोनों तरफ क्या होंगे, तीर के निशान नहीं होंगे। क्या होंगे, ओनली दोनों तरफ क्या होंगे, बिंदु होंगे, तीर का निशान नहीं होगा। रेखा में दो तरफ तीर का निशान, किरण में एक तरफ तीर का निशान, इस प्रकार से। या फिर देखो रेखाखंड होता है, इसमें क्या होते हैं, दोनों तरफ भी तीर के निशान नहीं होते हैं। क्या है ये, दोनों तरफ क्या होंगे, बिंदु होंगे। और रेखाखंड की क्या है, जो लंबाई होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बिंदु, रेखा, किरण और रेखाखंड। अब हम पढ़ेंगे, देखो हमें क्या पढ़ा है, बिंदु पढ़ा है, रेखा पढ़ा है, किरण पढ़ा है, रेखाखंड के बारे में हमने बिल्कुल बेसिक जानकारी ली है, बिल्कुल सामान्य जानकारी हमने आज ली है। अब हम पढ़ेंगे कोण के बारे में कि कोण क्या होता है, कोण कितने प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे कोण। कोण क्या होता है, कोण यानी कि एंगल। कोण किसे कहते हैं, पहले तो हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है कोण की। तो कोण क्या होता है कि जैसे कोई ये बिंदु है, मैंने कोई बिंदु दर्शाया, देखो ये, ठीक है ना, ये जो बिंदु है, इस बिंदु से देखो मैंने क्या की है, एक इधर किरण कर दी, एक इधर किरण कर दी, ठीक है ना। यानी कि ऐसी दो किरणें जिनका प्रारंभिक जो स्थल है या स्थान है वो क्या हो, एक ही हो, प्रारंभिक बिंदु क्या हो, एक ही हो। कोई भी दो किरण हो, उसका यदि प्रारंभिक बिंदु एक ही है तो क्या करेंगी, वो एक कोण का निर्माण करेंगी। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणें क्या करती हैं, एक कोण का निर्माण करती हैं। तो कोण की परिभाषा क्या रहेगी, यानी कि ये जो बीच की दूरी है, इनके बीच जो बीच की दूरी है, ये क्या होगा, ये होगा कोण। इस बात का ध्यान में रखना है आपको।
तो कोण क्या हो गया हमारा कि ऐसी दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, एक ही हो। ऐसी दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, क्या करेंगी, एक कोण का निर्माण करेंगी। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणें क्या करती हैं, एक कोण का निर्माण करती हैं। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न कोणों के बारे में, कोण के प्रकार क्या है। क्या पढ़ेंगे अब, कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो, सबसे पहला तो हमारा कोण रहेगा शून्य कोण। हम कौन सा कोण पढ़ेंगे? सबसे पहले हम शून्य कोण, जीरो एंगल। शून्य कोण क्या होता है कि ये कोई बिंदु है, देखो ये क्या है, एक किरण है। क्या है? एक किरण है। और यदि हम दूसरी किरण दें तो वो क्या होगी, इसके ऊपर ही होगी, इस प्रकार से, ठीक है ना। इनकी जो बीच की दूरी है वो क्या रहेगी, बिल्कुल जीरो रहेगी, इनके बीच की दूरी नहीं होगी। या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक रेखा है वो अपने आप में या स्वयं में क्या करती है, एक 0 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो देखो एक क्या है, ये एक किरण है, और जो दूसरी किरण है वो क्या है, बिल्कुल इसकी क्या है, ऊपर है, इस प्रकार से। यानी कि जो बीच की दूरी है इसके वो क्या है, शून्य है। तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो शून्य कोण कितने डिग्री का कोण हो गया, 0 डिग्री का कोण हो गया। क्या हो गया, 0 डिग्री का कोण। यानी 0 डिग्री यानी शून्य डिग्री के कोण को ही क्या कहते हैं, शून्य कोण कहते हैं। क्या होंगे दोनों की, देखो ये दोनों जो किरण है वो क्या होंगी, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होंगी। ध्यान रखना है इस बात का। और इनके बीच की दूरी क्या है, 0 है, बिल्कुल भी नहीं है। अब देखेंगे हम 0 डिग्री के बाद में, शून्य कोण के बाद में हमारा जो अगला कोण है वो रहेगा न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, देखो न्यून कोण क्या होगा कि 0 डिग्री से तो क्या होना चाहिए, ज्यादा, और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम। 0 डिग्री से तो ज्यादा और 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। तो ऐसे कोणों को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। तो देखो जैसे मैंने ये कोई किरण बनाई है और दूसरी किरण इस प्रकार से है, तो ये जो कोण बनेगा ये क्या बनेगा, न्यून कोण बनेगा। न्यून कोण 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम कोण को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। यानी कि जो 1 डिग्री का कोण है ये क्या होगा, न्यून कोण होगा। 1 डिग्री से लेकर के देखो 2 डिग्री का कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। 3 डिग्री का कोण क्या होगा, न्यून कोण। इस प्रकार से 89 डिग्री का कोण भी क्या होगा, न्यून कोण। लेकिन 90 डिग्री का कोण न्यून कोण नहीं होगा। 0 डिग्री से तो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसे क्या कहेंगे, हम न्यून कोण कहेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक के कोणों को क्या कहेंगे, हम न्यून कोण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना, ये हो गया हमारा न्यून कोण। अब हम बात करते हैं 3 नंबर कोण की, वो है हमारा समकोण। समकोण, राइट एंगल। समकोण क्या होता है, जो 90 डिग्री का कोण होता है, क्या 90 डिग्री का जो कोण होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। तो ध्यान में रखना है कि ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण। और 90 डिग्री के कोण को ही क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण। ये डिग्री ध्यान में रखना, इस प्रकार से मत कर देना, ये डिग्री नहीं होगी। डिग्री में क्या होता है, थोड़ी सी बीच में ये खाली जगह होती है। तो ये डिग्री में कभी दर्शाओ तो क्या करनी है, बीच में थोड़ी सी खाली जगह रखनी है, इस प्रकार से। ठीक है, इसे बिल्कुल पॉइंट मत बना देना। तो ये समकोण होता है। समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। अब समकोण के बाद हमारा जो चौथा कोण है वो आता है अधिक कोण। कौन सा कोण आएगा हमारा, अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है, देखो अधिक कोण में ये 90 डिग्री से तो क्या होगा, ज्यादा होगा, और 180 डिग्री से क्या होगा, कम।
तो अधिक कोण क्या हो गया, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम कोण को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। देखो इस प्रकार से ये दोनों किरणें होंगी हमारी, 90 डिग्री से तो क्या होगा, ज्यादा होगा, और क्या होगा, 180 डिग्री से कम होगा, तो उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। यानी 91 डिग्री का जो कोण है इसे क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। 92 डिग्री का कोण है, ये भी क्या होगा, अधिक कोण। 93 डिग्री का कोण है, ये भी क्या होगा, अधिक कोण। और इस प्रकार से 179 डिग्री 179 डिग्री यानी 180 डिग्री से कम तक 178 179 ये सभी कोण क्या होंगे, अधिक कोण के अंतर्गत आएंगे। सभी 91 से लेकर के 179 तक के कोण। 180 डिग्री का कोण अधिक कोण के अंतर्गत नहीं आएगा। तो कितने डिग्री के कोण, देखो 91 से 179, 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। वो सभी कोण क्या आएंगे, अधिक कोण के अंतर्गत आएंगे। अब हम बात करते हैं अगला जो कोण है वो है सरल कोण या ऋजु कोण। क्या है, सरल कोण या ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण क्या होता है वो देखेंगे हम। तो सरल कोण या ऋजु कोण जो होता है वो किसे कहते हैं, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। देखो एक बिल्कुल सीधी रेखा होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये क्या होती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का। यानी यहाँ पर जो कोण बनेगा, देखो एक किरण तो इधर हो गई बिल्कुल सीधी, और इसके बिल्कुल सीध में क्या है, एक किरण इधर हो गई। तो यहाँ पर जो ये कोण बनेगा ये क्या बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है ना, ध्यान में रखना है कि एक सरल रेखा पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। सरल कोण यानी 180 डिग्री का कोण जो होता है उसको सरल कोण भी कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, ऋजु कोण भी कह सकते हैं हम। तो ध्यान में रखना है कि 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं हम सरल कोण। फिर हमारा अगला जो कोण है वो रहेगा वरहत कोण। वरहत कोण, या फिर इसको अंग्रेजी में बोले तो इसको कह सकते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री से तो ज्यादा होता है और 360 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। देखो ऐसा कोण, एक ऐसा कोण जो क्या हो, 180 डिग्री से तो क्या हो, ज्यादा हो, और 360 डिग्री से क्या हो, कम हो। 180 डिग्री से तो ज्यादा, इस प्रकार से देखो, ये इस प्रकार से घूमेगा, ऐसे घुमाना है इसको। एक ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, वरहत कोण कहते हैं। 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और 360 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। 181 डिग्री का कोण है वो किस में आएगा, वरहत कोण में आएगा। 182 डिग्री का कोण है ये भी क्या आएगा, वरहत कोण के अंतर्गत आएगा। और 359 डिग्री 360 से कम तक ये सभी कोण, देखो 181 182 से चलकर 359 डिग्री तक के कोण, सभी कोण किस में आएंगे, वरहत कोण में आएंगे। ध्यान रखना है इस बात का कि 180 डिग्री से तो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और 360 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब हम बात करेंगे अगला जो हमारा कोण रहेगा वो रहेगा पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। क्या है इसका नाम, पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। ये पूर्ण कोण क्या होता है, 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, पूर्ण कोण कहते हैं। कितने डिग्री के कोण को, 360 डिग्री। 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, पूर्ण कोण कहते हैं। इसको हम कैसे दर्शाएंगे, देखो ये कोई क्या है, एक किरण है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको हम घुमा करके जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे होगी, देखो ये वापस कहाँ आएगी, यहीं पर आ जाएगी, ठीक है ना। इसको हम घुमाएंगे या फिर दूसरी जो लाइन है वो घूम करके कहाँ आएगी, इसके ऊपर ही आ जाएगी, इस प्रकार से। तो ये जो कोण बनेगा ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का। या फिर एक बिंदु पर बनने वाला कोण, एक बिंदु पर बनने वाला कोण क्या होता है, कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि पूर्ण कोण है, कितने डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, पूर्ण कोण कहते हैं।
या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हमने कोण में क्या पढ़ा है कि कोण क्या होता है कि एक देखो ऐसी दो किरणें होती हैं जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, एक हो। ऐसी दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, प्रारंभिक बिंदु क्या हो, एक ही हो, उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। जैसे दो किरणें हैं, इनका प्रारंभिक बिंदु क्या है, ये है, तो इनके बीच में कितने डिग्री ये क्या करेंगी, एक कोण का निर्माण करेंगी। तो ऐसी दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो क्या करेंगी, एक कोण का निर्माण करेंगी। अब हम क्या पढ़ेंगे, कोणों के प्रकार कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा है कि शून्य कोण, शून्य कोण किसे कहते हैं, 0 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, शून्य कोण कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं, 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक के जो कोण हैं उनको क्या कहेंगे हम, न्यून कोण। फिर आता है समकोण। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ध्यान में रखना, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। फिर हमारा अगला कोण है अधिक कोण। 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऐसे कोण को क्या कहेंगे, अधिक कोण। 91 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री तक के सभी कोण क्या किसमें आएंगे, अधिक कोण में आएंगे। फिर हम बात करते हैं सरल कोण या ऋजु कोण। सरल या ऋजु कोण किसे कहते हैं, 180 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, सरल या ऋजु कोण कहते हैं। फिर बात करते हैं वृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऐसे कोणों को हम क्या कहेंगे, वृहत कोण या रिफ्लेक्स कोण एंगल कहेंगे। 181 से लेकर के 359 डिग्री तक के कोण है, 359 डिग्री तक के जो कोण है वो क्या होंगे, वृहत कोण के अंतर्गत आएंगे। फिर रहता है हमारा पूर्ण कोण। पूर्ण कोण किसे कहते हैं, 360 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, पूर्ण कोण कहते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो वीडियो है उसमें हम आगे पूरक कोण, समपूरक कोण, शीर्षाभिमुख कोण और एकांतर कोण है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा। बहुत बहुत